Good morning to all of you. Welcome back to Civil Engineering lecture, Concrete Technology. जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का था ना, जो मेन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स था, जो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने वाली चीज थी, पॉइंट थी, वो खत्म हो चुकी है। अब धीरे धीरे इसकी सब छोटी मोटी डिफरेंसेस टाइप की हैं। जो मेन थी की पॉइंट्स थी ना कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, वही थी। बाकी अब तो डिफिनेशन हो गया है। अब ऐसी ऐसी टॉपिक आएंगी जो आप एक बार भी अगर पढ़ लेंगे ना, एक बार भी पढ़ लेंगे या कहीं प्रैक्टिकली देख लेंगे तो हमेशा आपके माइंड में रहेंगे। मेन उतनी टॉपिक जो कॉम्प्लिकेटेड थे उतने से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। अब बाकी चलते आगे धीरे धीरे नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक थी वो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट थी, वो तो कंप्लीट हो गई। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक? टाइप्स ऑफ सीमेंट। देखते हैं सीमेंट कितने टाइप के। पहला क्या है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या इसको शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं ओपीसी। ठीक, अप्रोक्सीमेटली about 60% of cement is used in the country it is medium rate of strength development and heat generation. The Bureau of Indian Standard, the Bureau of Indian Standard BIS has graded the ordinary Portland into three grades. For 33 grade, 43 grade, and 53 grade. इतना है टॉपिक का, इतना इंफॉर्मेशन इसके बारे में बता रहा हूँ चीजें करके। और मेरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी अप्रोक्सीमेटली मतलब अबाउट 60%, अगर सबसे ज्यादा अबाउट 60% इसका यूज होता है अपनी कंट्री में। इसका 60% अबाउट यूज होता है ओपीसी का। इट इज द मीडियम रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड हीट जनरेशन। मतलब इट इज मीडियम रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, मतलब मीडियम स्ट्रेंथ देता है। मीडियम स्ट्रेंथ मतलब करने का मतलब ऐसा नहीं कम स्ट्रेंथ देता है, मीडियम देता है। मीडियम मतलब हाउस बिल्डिंग, रेसिडेंशियल वर्क हुआ, जैसे बिल्डिंग वर्क हुआ, इस सब के लिए है। और जो हाई स्ट्रेंथ जो होती है वो ब्रिज के लिए होता है, रेलवे ब्रिज के लिए होता है, मल्टी स्टोरी हाई राइजिंग बिल्डिंग के लिए होता है। तो फास्ट मूविंग स्ट्रक्चर जो वो अलग ग्रेड का होता है। M30, M40, M50 सब वो सब ग्रेड आता है। मीडियम ग्रेड में M20, M25,
M30 तक नियर अबाउट आता है। ये मीडियम रेंज हो गया हमारा। तो मतलब मीडियम रेंज में सुटेबल है। हमें ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कहाँ होता है, मीडियम रेंज का ही होता है ना। हाई रेंज का कंस्ट्रक्शन तो बहुत कम होता है, जैसे टनलिंग होती है, टनल बनाया जाता है, वहां पे जरूरत पड़ती है। बट हमें क्या करता है, मीडियम रेंज का 60% डिस्टेंस मीडियम रेंज का, मतलब यूज जो मीडियम रेट का जो सीमेंट है ना, वो 60% का उसका यूज है करने का, मेरा ये मतलब है। तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज ग्रेडेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड इनटू 3 ग्रेड्स, और BIS और OPC को 3 ग्रेड में बांटा है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। मतलब इन तीनों में से कोई सा भी स्ट्रेंथ आपको मिल सकता है। 28 दिन में जो स्ट्रेंथ रहती है ना, वो तीनों में से 33 या 43 या 53 ग्रेड में कोई भी आप एक मिल सकती है। ये कंफर्म नहीं होता कि स्ट्रेंथ आता है, इसमें OPC में यही होता है कि ये तीनों ग्रेड का स्ट्रेंथ आपको मिल सकता है, इसीलिए ये ग्रेडिंग आपको बनाई जाती है। ये रहा OPC का। मतलब ये करने का ये लिख लीजिएगा, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब ये करने का मतलब है ना, ये जो 28 डेज का स्ट्रेंथ है, 28 डेज स्ट्रेंथ, मतलब 28 दिन के अंदर से जो भी मजबूती या स्ट्रेंथ देगी ना, वो 33, 43, 53 गेट से कम नहीं होगी। मतलब नियर अबाउट 53 गेट से कभी कम नहीं होगी। ये तीनों कंडीशन आ सकते हैं, पहला दूसरा, तीनों कंडीशन जो तीनों ग्रेड की स्ट्रेंथ आ सकती है। तो इसीलिए इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग, रैपिड मतलब कहते हैं कोई काम करता है रैपिड मतलब जल्दी, कहते हैं क्विक, मतलब रैपिड मतलब जल्दी, कोई काम अगर जल्दी हो रहा है उसको कहते हैं रैपिड। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की देखिए क्या प्रॉपर्टी है। दिस सीमेंट इज अ मच सिमिलर, दिस सीमेंट इज अ मच सिमिलर टू OPC, OPC के समांतर ही है, और नहीं पोर्टलैंड सीमेंट के समांतर ही है। इट अटेन्स स्ट्रेंथ मच रैपिड एज कंपेयर टू OPC, OPC के समांतर है, मतलब इसकी समांतर किस चीज में, स्ट्रेंथ में, मजबूती में OPC के समान है। बट क्विक हार्डनिंग मतलब क्विक स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ उससे जल्दी लेता है। क्या होता है, स्ट्रेंथ उसमें जल्दी आ जाती है हार्डनिंग में।
ठीक है। लास्ट अब ये भी कंफर्म हो रहा है, स्ट्रेंथ जल्दी आ रही है। ठीक, ये पॉइंट एक और देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 3 days इज इक्वल टू 7 days। स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो ओपीसी 7 दिन में कवर करेगी, जो स्ट्रेंथ ओपीसी जो 7 दिन में स्ट्रेंथ कवर करेगी, वो आरएचसी एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिया है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वो 3 दिन में देगी। ये जो 7 दिन में काम करेगी, ये 3 दिन में ही काम करेगी, इसीलिए इसको कहा गया रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब क्लियर हुआ है पॉइंट? नेक्स्ट है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड, ये क्या ना, ये टॉपिक किससे ही क्लियर हो जाता है कि क्या इसमें करना चाह रहा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आती है टॉपिक पे ही। ये जो मेन हेडिंग है ना, इसी पे सब डिपेंड होता है इसके अंदर कंटेंट क्या है। अगर आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप अगर जेबी में एक स्मार्ट बंदे हैं, अगर स्मार्ट बंदे या आपको नॉलेज है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, एक हेडिंग पढ़ेंगे, उसी से सब कुछ समझ जाएंगे कि इसमें क्या करना चाहता है। कुछ कुछ टॉपिक होती है उसको पढ़ी जाती है, ठीक, बेसिकली ध्यान से पढ़ी जाती है। कुछ जो हेडिंग रहती है, न्यूज़ रहता है, उसको आप एक हेडिंग देख लेंगे कि इस हेडिंग में ये दिया हुआ, ये चीज लिखा, उसी के समांतर होगा। बाकी तो चीजें तो कंटेंट सबका थोड़ा अलग रहता है, पर लेकिन वो उसी के बारे में पूरा डिस्क्राइब करेगा। आप एक नजर में समझ जाएंगे ये कहना क्या चाहता है, वही चीज यहाँ पे भी होता है। This cement is useful for cold weather. This cement is useful for cold weather. Concreting, cold weather concreting, or when a very high एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। दिस सीमेंट इज यूजफुल फॉर कोल्ड वेदर। अब आप ये करेंगे कि कोल्ड वेदर में क्यों उसका यूज होता है ज्यादा? भाई कोल्ड वेदर में जो टेम्परेचर जो रहता है ना, ठंडी के मौसम में, जो ठंड के मौसम में जहाँ ठंडे ज्यादा है वहां पे जो टेम्परेचर रहता है ना, कम रहता है। जो टेम्परेचर कम रहेगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, तो सेटिंग कम होगी। तो उसी कंडीशन में क्या करना है, जहाँ टेम्परेचर कम है वहां पे जल्दी सेट करना है अगर हमको, तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे या कंक्रीटिंग। व्हाई वेन ए वेरी हाई अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, मतलब जहां पे स्ट्रेंथ की बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट है। आप सोच लीजिए कि ब्रिज को रिपेयर करवानी है हमको, कोई ब्रिज है हमारी, उस पर कहीं पे डैमेज होगा, इसको रिपेयर करवानी है, उस पर तो सोच लीजिए कि 100-200 कई 100 गाड़ियां आती जाती रहती है, उसमें टाइम जाते रहता नहीं है कि भाई 10 दिन 5 दिन या 2-4 दिन 1 हफ्ते तक उसको बंद कर दिया जाए, ऐसा तो कंडीशन उसमें रहता नहीं है, पूरी सिटी जाम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ऐसे कोई सीमेंट का यूज करिए, इस तरह के सीमेंट का यूज किया जाए जो 15 से 20-25 मिनट में सेट हो जाए। वही होता है जो जल्दी से जल्दी सेट हो जाए, वैसे ही इसलिए एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज किया जाता है। हर सीमेंट की अपनी अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट दे आर यूज्ड।
तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनते जाइए। एक बार अगर सुन भी लेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई कंसेप्चुअल चीजें है नहीं, ये याद ही करने वाले और समझ रटने वाली चीजें नहीं है, वो समझने वाली चीजें हैं जो आप हमेशा देखते आ रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप है ना, आप एक बार चीजों को देख करके ही हर चीज जान सकते हैं। बाकी तो डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा ही, बट एक बार अगर आप देख लेंगे कि आपके वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो नेक्स्ट है सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट। सल्फेट आप कहेंगे सल्फेट कहाँ दिख रहा है? कभी आप देखेंगे ईंट लगा, कहीं ईंट हो, या फिर दिल्ली जैसे एरिया में क्या होता है ना, एक तो नमक टाइप आपको दिखेगा, व्हाइट व्हाइट पाउडर। किसी भी स्ट्रक्चर में आपको व्हाइट व्हाइट पाउडर दिखेगा। जैसे अगर ईंट है ना, अच्छी ईंट या ब्रिक्स जो है अच्छे से वेल बॉन्ड या अच्छी मिट्टी का नहीं है, तो अगर पहले से सल्फेट उसमें है तो एक व्हाइट व्हाइट पाउडर की तरह दिखता है, और वहां पे जो प्लास्टर है ना वो नमी टाइप का रहता है, छोड़ने लगता है, नोना, हिंदी जैसे कहते हैं नोना लग गया है। ये जो हिंदी शब्द है नोना लग जाना, वही चीज है ये, कि मतलब कि व्हाइट व्हाइट पाउडर के जैसे लगना, उस पर आ जाना, उसको क्या होता है, जो एक लेयर बनता जाता है, और लेयर की वजह से जो होता है, जो सीमेंट या प्लास्टर जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो डैमेज होना स्टार्ट कर देता है। तो इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सीमेंट। अगर सीमेंट के रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सल्फेट, सॉरी इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट इन सीमेंट। सीमेंट में अगर सल्फेट उसको प्रोवाइड करता है, बचाता है उससे, इट सल्फेट अटैक्स व्हिच मे रिजल्ट इन क्रैक्स। सल्फेट अटैक्स क्या होगा, अगर होगा तो क्रैक्स भी हो जाएगा, ईंट में भी, मतलब ब्रिक में, तो इसमें इस सीमेंट की बात करें तो क्रैक्स हो जाएगा। मोस्ट अकॉर इन मेराइन स्ट्रक्चर, मोस्टली अकॉर इन मेराइन स्ट्रक्चर। मेराइन मतलब क्या होता है, पानी के अंदर की जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। मेराइन मतलब अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, ब्रिज हुआ, रेलवे ब्रिज हुआ, टनल हुआ, तो टनल में उस कंडीशन में क्या करेगा, सल्फेट जो अटैक को रोकेगा। नेक्स्ट जो हमारा है कलर सीमेंट एंड व्हाइट सीमेंट। द ओपीसी इज greenish in color, grayish. The OPC is ordinary Portland cement is grayish in color due to presence of iron oxide. क्यों ग्रेइश कलर क्यों है? वो पीछे जो अगला टॉपिक थी ना, उसमें बताया था ना कलर कंपोनेंट किस वजह से आता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से कलर कंपोनेंट कलर आता है। किस कंपोनेंट की वजह से कलर आता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। उस टेबल को आप ध्यान से देखेंगे तो और चीजें क्लियर होती रहेंगी कि किस कॉम्बिनेशन से, किसके यूज से क्या इफेक्ट होता है। तो ओपीसी इज ग्रेइश इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। कलर सीमेंट कंसिस्ट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विद, मतलब कितना रहता है, 5 to 10% पिगमेंट रहता है। पोर्टलैंड सीमेंट का कलर सीमेंट में पोर्टलैंड सीमेंट का 5 से 10% ही भाग रहता है, 5 से 10% का ही इसमें उसका यूज होता है। अब नेक्स्ट क्या है, द रॉ मटेरियल्स पर्टिकुलरली द काइंड ऑफ लाइमस्टोन। रॉ मटेरियल मतलब जो जैसे कहते हैं कच्चा माल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा जो रहता है वो क्या रहता है, लाइमस्टोन रहता है।
चूना पत्थर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। मतलब इसमें क्या रहता है, मतलब एक कोई ऐसा इसमें कलर यूज नहीं होता है व्हाइट सीमेंट में, मतलब सीधे व्हाइट सीमेंट में कोई कलर का यूज नहीं होता है, लाइम स्टोन आता है उसी का चूना पत्थर का ये बनता है। ये हो गया हमारा व्हाइट सीमेंट। और कलर सीमेंट जो होता है ना वो डेकोरेशन के लिए यूज होता है, जहां मार्बल स्टाइल डेकोरेशन वर्क, जहां सजावट कार्य होता है ना, सजावट के लिए अलग, जैसे सजाने के लिए अलग अलग कलर का आपको जरूरत पड़ता है, तो वह उस कंडीशन में क्या करते हैं ना, कलर सीमेंट का यूज करते हैं। और व्हाइट सीमेंट, जैसे व्हाइट सीमेंट भी उसकी सेम क्वांटिटी सेम स्ट्रेंथ सब कुछ रहती है, बस वो कलर व्हाइट रहती है, कलर का वो डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट है क्विक। क्विक सेटिंग सीमेंट। This type of cement sets very early. It contains less gypsum and finer than OPC. The initial within 5 minutes and final setting in 30 minutes. ठीक है, क्विक सेटिंग टाइम, क्विक सेटिंग सीमेंट जो बहुत ही क्विक सेट होती है। दिस टाइप ऑफ सीमेंट सेट्स वेरी अर्ली, बहुत ही जल्द सेट होती है। देखिए क्या दे रहा है, इट कंटेन्स लेस जिप्सम, जिप्सम की जितनी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी वो सेटिंग टाइम बढ़ा देगी। जिप्सम की क्वांटिटी जितनी कम रहेगी, जिप्सम की मात्रा जितना कम रहेगी वो सेटिंग टाइम उतना जल्दी होगा। इट कंटेन लेस जिप्सम, जिप्सम कम है, एंड फाइनर देन ओपीसी, ओपीसी से मतलब और भी स्मूथ, मतलब कि जो उसके पार्टिकल्स है ना, मतलब ओपीसी का पार्टिकल कितना है तो क्विक सेटिंग का पार्टिकल उससे और छोटे, मतलब और छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब कि जो ग्राइंडिंग होती है ना और अच्छी ग्राइंडिंग होती है, मतलब उसकी पार्टिकल साइज और भी छोटे रहते हैं। द इनिशियल सेटिंग स्टार्ट विद 5 मिनट। इनिशियल सेटिंग उसको कहते हैं, जैसे सीमेंट मैंने कंक्रीट कहीं डाला, सीमेंट कंक्रीट किसी स्ट्रक्चर में डाल दिया तो जो क्या होता है वो अपना एक शेप ले लेता है, एक शेप लेता है, मतलब एक सेटिंग होना, तो सेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो 5 मिनट में सेट हो जाता है। और फाइनल कितना होता है 30 मिनट में प्रॉपर्ली सेट हो जाता है। इनिशियल मतलब शुरुआती दौर में 5 मिनट में सेट होगा और फाइनली 30 मिनट में प्रॉपर ये सेट हो जाता है। ये रहती है क्विक सेटिंग सीमेंट की। ये वहां पे यूज किया जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, जहां पे बहुत जल्दी सेट की जरूरत है, सेट होने की जरूरत है, उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है क्विक सेटिंग सीमेंट को, क्योंकि ये जो सेटिंग टाइम है ना इसका बहुत ही कम है। ये जो हमारा टाइप्स ऑफ सीमेंट,
और सीमेंट तो कई तरह के हैं, बहुत सारे प्रोसेस, मतलब मेनली आप इतने टाइप की आप जान लेंगे, इतनी नॉर्मली आपको मतलब यूज आती रहेगी। बाकी तो बहुत चीज तरह की है, नोट्स में मैंने लिखा है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट आपको यूज होती रहती है बाई एटमॉस्फेयर जो यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वह सारे सब कंडीशन इतने टाइप्स ऑफ सीमेंट मैंने आपको बता दिया है।